और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं ध्यान से और देखने के बाद एक एजुकेशन लेने के बाद अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप शेयर मार्केट से अच्छा खासा आप क्या करते हैं पैसा अर्न भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो तय है कि आप अपना पैसा गंवाएंगे नहीं। तो ऑफलाइन पैसा विद मनोज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले जान लो ये बातें। जी हाँ, ये जो वीडियो है ना, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि यदि आप शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो या करने वाले हो या कर चुके हो तो एक शेयर मार्केट का सीरीज चलाने वाला हूं, एक प्लेलिस्ट तैयार करूंगा और आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीख पाओगे। और पैसा इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो क्या होने वाला है। देखिए, आप आगे की वीडियो में देखिए ध्यान से कि प्राइमरी मार्केट जिसे प्राथमिक बाजार बोला जाता है यानी कि शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट में एंट्री करने का 99.9% सही तरीका। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए एक बात को आप ध्यान से समझना, ये हो आप और यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे मार्केट में, बाजार में, मोहल्ले में, सिटी में, कहीं पर भी, न्यूज़ में भी आपको बोलेंगे कि मैंने शेयर बाजार से 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना क्या करा, प्रॉफिट अर्न किया है, पैसे कमाया है। तो यही सुन के आप क्या करते हो, तुरंत क्या करते हो, डीमेट अकाउंट ओपन कर लेते हो और डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद आप क्या करते हो, पैसा भी इन्वेस्ट कर देते हो, जो कि सबसे ज़्यादा गलत तरीका है। क्योंकि देखिए शेयर मार्केट का नॉलेज होना, ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना ज्ञान के आप शेयर मार्केट में उतर रहे हो तो अपने पैसे आप गंवाओगे। देखिए, अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर भी देते हो तुरंत इन्वेस्ट करके, तो शायद ही ऐसा होगा कि 25% पैसा ही आपको मिल पाएगा। किसका? प्रिंसिपल अमाउंट का। मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया तो उसका शायद 25% ही पैसा आपको मिल पाए, बाकी पैसा सारा नुकसान हो जाएगा। अब ये बोल के मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप इस वीडियो को देखते हैं ध्यान से और देखने के बाद एक एजुकेशन लेने के बाद अगर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप शेयर मार्केट से अच्छा खासा आप क्या करते हैं पैसा अर्न भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो तय है कि आप अपना पैसा गंवाएंगे नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कोशिश करूंगा छोटी छोटी वीडियो लाकर आपको शेयर मार्केट के बारे में पूरी बातें बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद बताऊंगा कैसे इन्वेस्ट भी करना है। देखिए, शेयर बाजार कोई गैम्बलिंग नहीं है। सबसे पहली बात, बहुत लोग आपको बोलेंगे कि शेयर बाजार एक गैम्बलिंग है, यहाँ पैसा हमारा डूब जाता है, मैंने 2-2 लाख रुपए गंवा दिए। वो तो वही उन्होंने ही गंवाया हो ना। एक मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी कहा भाई 2 लाख रुपए क्या कर दिया, मैंने गवा दिया, लॉस कर दिया। तो उनको नॉलेज नहीं था। मैंने पूछा है, बाकी बहुत कुछ पूछा, उनको डीमेट अकाउंट क्या है वो भी नहीं पता, उनको कौन सा शेयर बाय किया था बस इतना पता, किसी ने बोला ये शेयर बाय कर लो, उन्होंने कर लिया। तो ये चीज़ आपको गलती नहीं करनी है। उसके बाद देखिए, अब हम जानते हैं कुछ बेसिक चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, एक होता है आपका एनएससी, दूसरा होता है बीएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके कुछ रूल होते हैं, रूल के अकॉर्डिंग जो है ना आईपीओ वगैरह आते हैं, तो इसके रूल के अकॉर्डिंग शेयर मार्केट चलता है, बिना रूल के कुछ नहीं चलता है। नेक्स्ट पॉइंट, जो सेबी हमारा है, सेबी एक सरकारी संस्था है जो कि शेयर मार्केट को और एनएससी इन सबको निगरानी रखते हैं, ठीक है। तो इनके निगरानी में ये शेयर मार्केट पूरा चल रहा है। तो सोचो, इसमें सरकार भी इन्वॉल्व है और उसके बाद एनएससी बीएससी भी है, उनके रूल होते हैं, उनके रूल के अकॉर्डिंग सारा कुछ चल रहा है, सरकार की निगरानी में चल रहा है। और अभी आगे चल के बात करूंगा कि भाई आप लोग डरते हो तो देखना अभी इंडिया में कितने लोग जो है पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस आंकड़ों को भी आपको दिखाऊंगा। देखिए, पहले भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे फिजिकल फॉर्म में, यानी इनके पास जो पैसा इन्वेस्ट कर देते थे और उनके पास जो डॉक्यूमेंट होता था जिसको सर्टिफिकेट बोलते थे, तो ये फिजिकल फॉर्म में होते थे। लेकिन अब जो सेबी ने एक नया निर्देश दिया है इन लोगों को कि अब जो आपको सर्टिफिकेट जो फिजिकल फॉर्म में, इसको डीमेटलाइज फॉर्म में रखना होगा आपको। किसमें? डीमेटलाइज में। और डीमेटलाइज कब होता है कि जब आप ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खुलवाते हो और उसमें जब आप अपना जो शेयर्स को रख देते हो, जो उनके एक नंबर होता है, और रखने के बाद वो हो जाता है आपका डीमेटलाइजेस। तो इतना आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और मेरे साथ साथ इस चैनल पे बने रहो। और निरंतर आपके लिए एक प्लेलिस्ट कोशिश करूंगा कि पूरे आगे तक चलते रहे और शेयर मार्केट का पूरा आपको नॉलेज हो जाए। आपको पैसा कब इन्वेस्ट करना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं आगे चल के, यानी कि आगे की वीडियो में। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अब हम आते हैं मेन इंपॉर्टेंट बात में। तो उससे पहले मैं आपको क्या करूं, एक डाटा दिखा दूं। ये डाटा आपको देखना बहुत जरूरी है
क्यों जरूरी है? क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं एक अकाउंट के बारे में जिसका नाम है डीमेट अकाउंट। देखिए, अगर मैं इस आर्टिकल को पढूं, ये आर्टिकल गूगल से लिया हुआ है, वेबसाइट से लिया हुआ है, तो देखिए ध्यान से मैं पढ़ता हूं, उसके बाद आपको समझाने की कोशिश करूंगा। द नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स रोज टू 12.7 करोड़ इन अगस्त। इस बात को आप समझ में आ रही है, नहीं आ रही, तो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। 2023 a surge of 26% on a yearly basis primarily due to attractive returns। अट्रैक्टिव रिटर्न्स यहाँ पे वर्ड आ गया, इसको ध्यान से समझना कि अट्रैक्टिव रिटर्न यानी कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न फ्रॉम इक्विटी मार्केट। देखिए, शेयर बाजार को ही इक्विटी मार्केट बोला जाता है। एन एस ऑफ अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस आल्सो द इंक्रीमेंटल एडिशंस ऑफ सच एज अकाउंट्स वर हायर इन अगस्त इन कंपैरिजन टू द प्रोसीडिंग मंथ्स, है ना। तो ये अगस्त का डाटा है, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखना। जो इंडिया में जो टोटल जो अकाउंट है वो कितना है? 12.7 करोड़। कितना? 12.7 करोड़ जो है टोटल अकाउंट है। आप मुझे खुद बताओ कि ये इंडिया की बात हो रही है, इतना जब डीमेट अकाउंट है तो ओबियसली बात है, अगर इनमें से डीमेट अकाउंट चलो किसी ने भूले भटके भी खोल लिया हो तो कम से कम 11 जो करोड़ है, इतने लोग अभी क्या कर रहे हैं? प्रचारित में है, इन्वेस्ट करते हैं, पैसे करते हैं ना। तो जब इतने लोग कर रहे हैं तो आप लोग कब करोगे, है ना। तो ये आपको देखना है। और नेक्स्ट करें अट्रैक्टिव रिटर्न्स, यानी कि रिटर्न भी अच्छा खासा मिला है इनको इक्विटी मार्केट से, तभी इन्होंने क्या हुआ? कंपैरिजन हुआ इन द प्रोसीडिंग मंथ, यानी कि जो पिछले महीने से अगस्त में इनका जो क्या है? बढ़ा है डीमेट अकाउंट। तो ये तो आर्टिकल था, इसको आप समझ गए होंगे। इस आर्टिकल से आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि आपको भी डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो इतना कुछ समझने के बाद, यानी कि हमने पीछे क्या समझा कि हमें तुरंत जाकर डीमेट अकाउंट ओपन करके पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है। पहले शेयर मार्केट के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सबसे पहली बात क्या है? शेयर मार्केट में हमें नॉलेज होना चाहिए। बिना नॉलेज के अगर आप कुछ करते हो, क्या होना चाहिए? एक्सपीरियंस हो, चाहे आपका नॉलेज हो। बिना नॉलेज के अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो अभी जो बताया था कि 25% ही पैसा आपको मिल पाएगा। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से जो हमारा पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा? देखिए, पहला स्टेप होगा, यानी कि फर्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा हमारा डीमेट अकाउंट ओपन करना। अब ये डीमेट अकाउंट भाई क्या होगा और कैसे ओपन होगा? देखिए, इंडिया में गांव में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, अगर आप लोग गांव में रहते हो, अगर आपके पास मोबाइल नहीं है, कीपैड फोन है और कहीं से आपने ये वीडियो देख लिए हो, तो आप एक मोबाइल जरूर लीजिए। और मोबाइल लेने के बाद प्ले स्टोर में जब जाएंगे तो बहुत सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे जिसके माध्यम से आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ग्रो एप्लीकेशन हो गया, एंजल वन हो गया, जरोदा हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो उसको डाउनलोड करने के बाद ध्यान रखिएगा कि जो आपकी जो एज है वो 18+ होनी चाहिए। कितनी? 18+ होनी चाहिए। अगर आप माइनर है, क्या है? अगर माइनर है आप, तो आप अपनी मम्मी पापा यानी कि माता पिता के या भाई बहन किसी के उससे करके आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप 18 साल हो तो वही सही रहता है, और माइनर है तो फिर आप अपने पेरेंट्स की निगरानी में ओपन करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो हमारा डीमेट अकाउंट। और अब क्या करें? अब क्या करें? जल्दी से कमेंट लिखो, क्या करना है? डीमेट अकाउंट ओपन करना है। नहीं किया है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखो। कोशिश यही करूंगा कि डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और अपना प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आगे की जो बात है नेक्स्ट वीडियो में करूंगा कि इसके बाद जो हमारा स्टेप है वो क्या होने वाला है। कुछ और शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ पॉइंट को कवर करेंगे, देखेंगे, यानी कि एक पूरे प्लेलिस्ट आपके लिए जारी करूंगा और यहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, सेबी क्या होता है, इनके रूल रेगुलेशन, कितने तरह के पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, इंडेक्स फंड, सब कुछ बताएंगे। तो जल्दी से चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रख लो। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो में लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।